मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आते ही हैं। आप कोई भी सेट उठा लो, हर सेट के अंदर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर में हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड का पूरा कर लिया डिस्कशन, और इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है और मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है। सो मैं हूं प्रमोद, वेलकम टू एवरी एजुकेशन। हम देख रहे हैं मिशन एमएसटी सीटी 2026, जिसके अंदर का ये है आपका लेक्चर नंबर 14, जहां पर आज हमारा गोल रहेगा मैग्नेटिक फोर्स को और मैग्नेटिक टॉर्क को कवर करना। अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड वाला पार्ट नहीं देखा है, तो इस लेक्चर को खत्म होने के बाद जाकर के आप उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो हमने उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर 2015 से लेकर 2025 जितने भी क्वेश्चन है आपके, ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन है, उन सभी को अच्छे से डिस्कस किया है। तो आपको वो लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हर साल रहती है। सो आज लगाइए हेडिंग मैग्नेटिक फोर्स एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स? ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अच्छे से पहले सुन लेना, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स आपका जब किसी एक चार्ज को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो ये देखने को मिला कि जितना बड़ा चार्ज रहेगा उतना ज्यादा उसके ऊपर लगता है मैग्नेटिक फोर्स। क्या मतलब है इसका? अगर आपका इलेक्ट्रॉन रहा तो उस पे लगने वाला फोर्स अलग आया। अगर आपका प्रोटॉन रहा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही होता है, बट इन दोनों का चार्ज का नेचर अलग अलग होता है। तो इन दोनों पे जो फोर्स था उसका भी नेचर अलग आया, उसका डायरेक्शन अलग आया। देन अगर हम यहाँ पर अल्फा पार्टिकल को फेंकते हैं तो अल्फा पार्टिकल को पे लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स अलग आया। अगर ड्यूट्रॉन को फेंकते हैं तो उसका आंसर, उसका मैग्नेटिक फोर्स अलग आया। इससे ये समझ में आता है कि अगर आपके चार्जेस अलग अलग रहे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बदलती है। मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चार्ज। इसी के साथ हमने इस चार्ज को कितने तेजी से फेंका, कितने स्पीड से फेंका, ये भी देखा कि जितना तेज फेंकते हैं उतना ज्यादा उस पर लगता है मैग्नेटिक फोर्स। और अगर हम चार्ज को सिर्फ और सिर्फ रेस्ट पे रख दे, चार्ज पे कोई वेलोसिटी ना दे, तो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता ही नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स आपका जीरो होता है उस केस में। इसके अलावा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज को फेंका गया, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका और ज्यादा आया। अगर फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाया तो और फोर्स आया। आपका चार्ज की वैल्यू ज्यादा रही तो ज्यादा फोर्स आया। अगर आपका वेलोसिटी जीरो था तो फोर्स आया ही नहीं। अगर उस पर कुछ ना कुछ फोर्स वेलोसिटी थी तो उस पर फोर्स आया। इन सभी से ये समझ में आता है कि आपका मैग्नेटिक फोर्स इन सभी वैल्यूज को प्रोपोर्शनल है। एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना इसके अंदर में और देखा गया, वो ये था कि अगर आपका चार्ज को मिलने वाली वेलोसिटी या फिर चार्ज को जितनी भी वेलोसिटी से आपने फेंका, वो वेलोसिटी और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये दोनों अगर सेम रहा, तो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स आपका जीरो हो जाता है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, एंड वेलोसिटी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि इनके बीच का एंगल जब जीरो होता है तो आपका मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है। इसके अलावा और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट के अंदर यह बात मालूम पड़ी कि अगर वेलोसिटी जिससे चार्ज को फेंका गया और अगर लगने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को परपेंडिकुलर में रहता है, तो इस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम होती है। और अगेन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। इस केस में थीटा की वैल्यू 90 होती है, तो यहां पर आपका मैग्नेटिक फोर्स का आंसर मैक्सिमम आया। यहां से एक चीज और समझ में आई कि आपका एंगल पे भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स वैल्यू चेंज होती है। जीरो एंगल पे एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपका जीरो होता है वो होता है साइन।
साइन 0 होता है 0 एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 90 ये होता है आपका मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 होता है 1। मतलब मैग्नेटिक फोर्स ना तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स आपका क्यू वी बी इन तीनों पे तो डिपेंड करता ही है। इसके साथ में ये आपका साइन ऑफ थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों पे भी करता है डिपेंड। तो जब इन सभी को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है मैग्नेटिक फोर्स का वो फॉर्मूला जो एक्सपेरिमेंटली बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर ड्राइव किया। वो आया आपका क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। नाउ यू ऑल नो क्यू इज अ स्केलर वैल्यू, क्यू इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस आर दी वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये तो भाई साहब 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो दो वैल्यूज का ऐसा मल्टीप्लाई कि आंसर भी वेक्टर ही आ जाए। क्या बोल रहा हूं मैं? दो वैल्यूज जो वेक्टर है उन वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लाई कि आंसर भी वेक्टर आए। इसका मतलब यह है कि आपका उन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हुआ है। और साइन साइन थीटा ये इंडिकेशन भी है कि क्रॉस के अंदर में साइन आता है, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपका हो जाएगा Q इंटू वी क्रॉस में बी। अब पूरे के पूरे बेटा चैप्टर के लिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आपका फील्ड मल्टीप्लाई होगा, जब भी आपका फील्ड मल्टीप्लाई होगा होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट में प्रोडक्ट में बाद में रहेगा, बाद में रहेगा। ध्यान से, इस पूरे चैप्टर के अंदर जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड और किसी भी एक क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट करना रहेगा तो ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड हमेशा आपका बाद में रहेगा। और एग्जाम के अंदर ऑप्शंस पे आपके साथ की जाएगी खिलवाड़, जहां पर बी और वी को आगे पीछे कर देंगे, बट ध्यान से देखना उस समय पे वहां पर वो लोग आगे माइनस लगा के रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें है, ध्यान समझ के रखिएगा। ये हुआ आपका मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला। अब मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्मूले को तो आप मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, बट इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्लेमिंग्स ने लेफ्ट हैंड रूल दिया था। फ्लेमिंग्स ने लेफ्ट हैंड रूल दिया था। इस रूल को आप लोगों ने ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने 12th के बोर्ड्स के प्रिपरेशन के वक्त पढ़ा होगा। तो इस रूल को अगर जिसको आता है बढ़िया बात है, आप उसको अप्लाई करिए। जिन गरीबों को ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं आता, फोर्स का डायरेक्शन निकालने नहीं आता, उनके लिए खुशखबरी है। आपको मैं सिखा रहा हूं एक नया तरीका जिसमें आप मैग्नेटिक फोर्स को निकालने का सॉरी मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को निकालने का एक तरीका सीखोगे। क्या तरीका है ये सर? ध्यान से, हम मैग्नेटिक फोर्स को निकालने के लिए एक नया तरीका सीखेंगे, एक नई चीज सीखेंगे जो रहता है आपका राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, पाम रूल। ये राइट हैंड पाम रूल क्या करता है? ध्यान से देखिए, राइट हैंड पाम रूल के अंदर में जो भी आपकी उंगलियां है हाथ की, ये उंगलियों को आप अरेंज करेंगे, इन उंगलियों को आप अरेंज करेंगे, इन उंगलियों को आप अरेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एंड इस थंब को आप अरेंज करेंगे वेलोसिटी या फिर करंट या फिर पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज के मोशन की डायरेक्शन में। अब ध्यान समझना, अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो करंट आपका यहां जाता है। अब करंट यहां जा रहा है मतलब हम ये मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां है तो उसका पॉजिटिव चार्ज इधर है। मतलब कि अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज की, अगर हम बात करें करंट की, या फिर हम बात करें वेलोसिटी की, अल्टीमेटली बात आपकी सेम ही है। अलग अलग क्वेश्चन में हो सकता है अलग अलग डेटा दिया जाए तो अलग अलग आपको आंसर निकालना पड़ जाए, बट बात एक ही रहेगी कि भाई साहब इस थंब को आपको अरेंज करना है वेलोसिटी, करंट या फिर पॉजिटिव चार्ज के मोशन में। सिंपल सा ये समझिए। सो अगर इस तरीके से आपने अरेंजमेंट कर लिया
तो ये जो आपका फेस ऑफ पाम रहेगा, फेस ऑफ पाम, ये बताएगा आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। मतलब इन फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को अरेंज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, हमको अरेंज करेंगे मोशन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, एंड द फेस ऑफ पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये चीज क्लियर है? तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू यहां से निकलेगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन यहां से निकलेगा, अगर क्वेश्चन में पूछा है तो। आई होप यहां से चीजें क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो अगर आपके किसी भी चार्ज को वेलोसिटी दी गई है, मतलब कि वो चार्ज आपका मूव कर रहा है, मतलब कि उस पर लगेगा ये वाला फोर्स। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट आपको समझना है पाथ ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान समझिएगा। ठीक है, इसको अलग अलग केसेस में समझते हैं। इनसे बेटा आपको एमसीक्यूज पूछ सकता है थ्योरी क्वेश्चन के अंदर, तो इन केसेस को प्लीज अच्छे से थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर जितने भी केसेस लूंगा, इन सभी केसेस के अंदर दो चीज को करूंगा इन्वॉल्व। सबसे पहला समझिए ध्यान से, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी करूंगा इन्वॉल्व, एंड मैग्नेटिक फील्ड को भी करूंगा इन्वॉल्व। मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड को हम करेंगे इन्वॉल्व, और दोनों फील्ड के कारण हम चीजों को समझेंगे। उससे पहले आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है और मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है चार्ज को एक्सलरेट करना, चार्ज को एक्सलरेट करना। मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज करने का काम रहेगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब हम यहां से बोल सकते हैं कि एफ का फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्यू इंटू में ई। तो यहां से आप निकाल लोगे कितना आपका फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप यहां से चीजें क्लियर है। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपका काम करता है डायरेक्शन को बदलने के लिए, डायरेक्शन चेंज करेगा। मैग्नेटिक फोर्स आपका डायरेक्शन को करेगा चेंज। मैग्नेटिक फोर्स कब आएगा? जब आपका वेलोसिटी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और उन दोनों के बीच का एंगल जीरो नहीं रहेगा। कोई दिक्कत है? और मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब आपका उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री रहेगा। ये आपको अच्छे से ध्यान समझना है। तो सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा। ये आपका वेलोसिटी बढ़ा नहीं सकता, वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, वेलोसिटी को चेंज करेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है यहाँ पर। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे आज केस नंबर 1, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल। उसके अंदर सबसे फर्स्ट केस जिसमें चार्ज एट रेस्ट है, चार्ज को हमने रेस्ट पे रखा। कैसे मान ले? ये मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं ब्लू कलर के पेन से। बेटा प्लीज थोड़ा सा पेशेंस के साथ में इसको देखेगा, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्वेश्चन यहां से बनता है, बन सकता है, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते। और साथ में मैंने ब्लैक पेन से ड्रॉ किया मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही आराम से पेशेंस के साथ सिखा रहा हूं, प्लीज समझिए इसको। मान लीजिए यहां पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज मैंने रख दिया, पॉजिटिव क्यू चार्ज रख दिया। इस चार्ज को यहां पर रेस्ट पे रखा गया। अगर ये चार्ज आपका रेस्ट पे रखा है, तो क्या इसके पास कोई भी इनिशियल वेलोसिटी है? नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। अब बताओ, अगर वेलोसिटी ही जीरो है, तो क्या आपका मैग्नेटिक फोर्स यहां पर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि v जीरो है, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका जीरो हो गया। क्या यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा? बिल्कुल आएगा। आपका चार्ज है Q, फील्ड है आपका E, तो इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा एक फोर्स, जो फोर्स रहेगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और
इस मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा नेट फोर्स। एंड ये नेट फोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ बराबर रहेगा किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सेलरेट करता है चार्ज को, चार्ज की वेलोसिटी बढ़ाता है। इसका मतलब एफ नेट, न्यूटन का सेकेंड लॉ से हमें मालूम पड़ता है कि मैग्नेटिक आपका नेट फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू में ई। तो एक्सेलरेशन आएगा आपका क्यू ई अपॉन में एम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपसे ये पूछे कि आपका चार्ज एक्सेलरेट हुआ तो कितने से एक्सेलरेट हुआ, तो आप यहां से निकाल सकते हो। एंड फिर आप ये इसी ए का यूज करके काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लगा करके कितने डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी रहेगी, कितना टाइम लगेगा, ये सब भी निकाल सकते हो। ऑब्वियसली ये वाले क्वेश्चंस हमारे सिलेबस के अंदर में नहीं आते, बट नीट के अंदर में, जेई के अंदर में इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन भरे पड़े हैं। आई होप ये चीज आपके लिए बिल्कुल क्लियर है। नाउ इसी के अंदर फर्स्ट के ही अंदर में सेकेंड हमें देखना है, जहां पर चार्ज चार्ज थ्रोन थ्रोन विथ वेलोसिटी u। अब बता, अगर इस चार्ज को हमने इधर फेंका विथ वेलोसिटी u, तो क्या इस पर्टिकुलर केस के अंदर में u से फेंकने पर क्या इस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स आएगा? बताओ, आएगा? सर, वेलोसिटी है, चार्ज भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो आएगा। अरे यार बेटा, तूने चार्ज देख लिया, वेलोसिटी देख लिया, बी देख लिया, तूने थीटा तो देखा ही नहीं। थीटा को भी तो देख। क्या वेलोसिटी और चार्ज दोनों के, थोड़ी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या दोनों एक ही तरफ है? मतलब क्या इस केस में एंगल जीरो हो गया? अगर आपका थीटा जीरो है तो फिर आपका मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा। मैग्नेटिक फोर्स नहीं आएगा मतलब कि आपका चार्ज का वेलोसिटी, सॉरी, चार्ज का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। चार्ज आपका स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। इस केस में भी आपका चार्ज चलेगा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। इस केस में भी आपका चार्ज चलेगा स्ट्रेट लाइन में। नो चेंज इन द डायरेक्शन, क्योंकि यहां पर भी आपका मैग्नेटिक फोर्स जीरो है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही आपका नेट फोर्स के बराबर है। तो ये हो गया आपका केस। इसी में अगर इसी में अगर चार्ज थ्रोन थ्रोन एट एन एंगल 90 डिग्री टू बी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली अगर चार्ज को फेंका, तब पता क्या होगा? यह है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। और चार्ज को कहां फेंका? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये है आपका वेलोसिटी, ये है आपका चार्ज क्यू। अब सोचो कैसा होगा इसका साथ हाल। इधर क्या लग रही है? मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज को कहां फेंका? ऊपर की तरफ। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स आ रहा होगा अंदर की तरफ? यस। फिर से बोलता हूं, चार्ज को कहां फेंका? चार्ज का फील्ड किधर है? फील्ड फील्ड इधर है। मैग्नेटिक, इसका चार्ज का डायरेक्शन कहां है? ऊपर है। तो पाम, फेस ऑफ द पाम कहां है? अंदर की तरफ। तो क्या चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा अंदर की तरफ? यस, बिल्कुल। अब सोच, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ। क्या इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज को आगे ले जाएगा? बोलो, क्या बोल रहा हूं मैं? चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगा अंदर, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है आगे की तरफ। तो चार्ज आपका अंदर भी जाएगा, आगे भी जाएगा। मतलब अंदर भी, आगे भी, ये दोनों काम एक साथ होगा। तो क्या चार्ज आपका ऐसे जाएगा? ऊपर, सॉरी, ऊपर जाएगा, इधर जाएगा और आगे भी जाएगा। तो क्या आपका चार्ज ऐसा जाएगा आगे, स्पाइरल बन के? सोचिए, क्या चार्ज आपका ऊपर भी जाएगा, अंदर भी जाएगा, आगे भी जाएगा? ये वेलोसिटी के कारण, ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण,
और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। तो क्या चार्ज का जो एक्चुअल पाथ रहेगा, क्या वो पाथ आपका कुछ तो भी ऐसा सा रहेगा आगे? अरे हाँ सर, ये आपका पाथ रहेगा स्पाइरल के जैसा। कैसा? स्पाइरल। दिस पाथ विल बी स्पाइरल पाथ। एंड एक इंपॉर्टेंट बात और, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका चार्ज एक्सेलरेट होता है? अगर चार्ज आपका एक्सेलरेट होगा, तो क्या धीरे-धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तो क्या बेटा इसका बीच का जो डिस्टेंस ट्रैवल रहेगा, क्या वो टाइम के हिसाब से बढ़ता-बढ़ता जाएगा? यस। तो जैसे-जैसे आपका टाइम आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे हर एक लूप के अंदर बीच का डिस्टेंस बढ़ता रहेगा। ये हुआ आपका पाथ ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने बीच में डाल दिया साथ में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डालने के कारण उसमें क्या हो जाएगा? वो एक्सेलरेट भी हो जाएगा। अगर मैं इन सभी केसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल लूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड रखूँ ही ना, तो फिर यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगा। यहाँ चार्ज आपको फेंका और ऊपर फेंका, इसका डायरेक्शन चेंज होने वाला है नहीं। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर, सॉरी ऊपर नहीं, आगे फेंका था। इस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका गया, तो आपका चार्ज आगे नहीं जाएगा अगर, तो फिर वो ऐसे सर्कल में गोल घूमेगा। मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ अलग से। बट पहले बताओ, क्या यहाँ तक की चीज़ बिल्कुल क्लियर है? कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप तुमको समझ में आया होगा। ठीक है यहाँ तक? अगर आपको समझ में आया, तो आप बताइए कमेंट में, यस सर बिल्कुल क्लियर है, मस्त तरीके से समझ गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ेंगे। नाउ आई विल टेल यू, अगर आपका चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फेंका गया और इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है ही नहीं, तो क्या होगा? तो क्या होगा ये समझिए। एक स्पेशल केस समझाना है मुझे यहाँ पर। क्या स्पेशल केस? मुझे यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। चार्ज चार्ज थ्रोन परपेंडिकुलरली टू द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझना, यहाँ से आपको मैं और फॉर्मूले भी बता दूंगा जो आपको एग्जाम में यूज आएंगे। क्वेश्चंस भाई साहब, बच्चों बोलते हैं सर क्वेश्चन में क्या क्या अप्लाई करना है, वो तू यहाँ देख, तुझे समझ में आएगा क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। मान लीजिए हमारे पास इस तरीके की क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। मान के चलिए हमारे पास इस तरीके की क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है? ये सारे कॉन्सेप्ट में यार मुझे इतना मजा आता है समझाने में, इतना फील आता है ये टॉपिक को पढ़ाने में, क्या बताना। मतलब अगर फिजिक्स में भाई साहब कुछ इंटरेस्टिंग है, तो ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो आपके फोर्स लगते हैं, ये लगता है, वो लगता है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, सभी टीचर में एक खासियत होती है कि उनका काइनेमैटिक्स वाला पार्ट ना बहुत अच्छा होता है। दैट इज़ लाइक वेरी ईज़ी फॉर देम, एंड उनको उनको भाई साहब उसको एक्सप्लेन करने में बहुत मज़ा आता है। बट जो टीचर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विजुअलाइज़ करवा दे, अगर आपको कोई टीचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिखा दे, उसकी चीज़ें फ़ील करवा दे, भाई साहब वो है उसका असली टैलेंट। क्योंकि यहाँ पर चीज़ें भैया दिखाई नहीं देती। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कुछ दिखाई नहीं देता। बस टीचर बोल रहा है तो आपको मानना पड़ता है। तो असली मज़ा ना भाई उस चीज़ का है कि भाई साहब ये आपको कौन मज़ेदार तरीके से एक्सप्लेन करके दिखा रहा है। ठीक है? ध्यान से देखिए, मज़ा आएगा आपको अब। मान लो बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है। मान लिया सर। मान लो यहाँ पर एक चार्ज था, उस चार्ज को मैंने इस डायरेक्शन में फेंका विथ सम वेलोसिटी v। ठीक है सर, यही मान लिया। अब बता बेटा, अगर इस चार्ज को मैंने इधर फेंका और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा जा रहा है अंदर की तरफ, सोच मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर की तरफ। चार्ज कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ। तो क्या फेस ऑफ द पाम शोज द मैग्नेटिक फोर्स? हाँ सर। चार्ज आगे जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स के कारण ऊपर भी जाएगा, तो चार्ज आगे भी ऊपर भी, आगे भी ऊपर भी, मतलब चार्ज आपका आगे ऊपर एक साथ जाएगा। वाह! चार्ज आपका अंदर मैग्नेटिक फील्ड, इधर चार्ज का मोशन, इधर मैग्नेटिक फोर्स, मतलब चार्ज आगे भी जाएगा, चार्ज ऊपर भी जाएगा, मतलब चार्ज आपका ऐसे आगे जाएगा। मतलब ये चार्ज जैसे ही थोड़ा-सा आगे बढ़ेगा, इस पे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स और ये आपका आगे और ऊपर साथ में जाएगा। अब मान यहाँ पर इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन यहाँ रहेगा,
अब सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, डायरेक्शन आपका इस साइड पे है, तो क्या मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लग रहा है? मतलब चार्ज इधर भी, ऊपर भी। मतलब चार्ज आपका यहाँ से अब थोड़ा-सा और जाएगा ऊपर की तरफ, कुछ ऐसा-सा। अब चार्ज का डायरेक्शन टेंजेंशियल इधर है। अब सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, चार्ज आपका ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर आ रहा है। मतलब चार्ज का मैग्नेटिक फोर्स इसको खींचेगा कुछ इस तरीके से, और ये चार्ज आपका ऐसे गोल घूम जाएगा, बिल्कुल फोर्स लगते जाएगा, गोल घूमते जाएगा, और ये आपका बिल्कुल इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ कर लेगा अटेंड। वाह! गुड सर्कल। थोड़ा-सा सिमेट्रिसिटी मेंटेन नहीं हुई है, माफ कर देना भाई, बट ये समझ लेना। अरे सर! तो बहुत मस्त हो गया। सर इसमें ये आगे क्यों भाग गया था? अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी वहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है, आगे भाग जाता है चार्ज आपका। बट मैग्नेटिक फील्ड आपका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन करता है चेंज, एक्सेलरेट नहीं करता। मतलब चार्ज आपका आगे जाना चाहता था, मैग्नेटिक फोर्स ने उसको ऊपर खींच लिया, तो आपका पाथ कुछ ऐसा सा हो गया। और फिर ये सारी की सारी चीजें आपकी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, तो चार्ज आपका ऐसे एक सर्कल में गोल घूम जाएगा। सिमेट्रिसिटी मेंटेन नहीं हुई है, बट कोई बात नहीं, होगा तो ऐसा ही कुछ। नाउ नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, कि अगर आपका मान लो बेटा सेंटर ऐसा है कुछ, तो भी सेंटर ऐसा है, मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस है आपका आर। आई होप आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, मैं बस आपको कर रहा हूँ सिंप्लीफाई। टेल मी टेल मी, अगर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में गोल घूम रहा है, तो उस पे कौन सा फोर्स पक्का में आ रहा है? सोचो, अगर आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में गोल घूम रहा है, तो 100% कंफर्म उस पे कौन सा फोर्स आ रहा होगा? सर ये तो हम बचपन से पढ़े हुए हैं। अगर सर्कुलर पाथ में गोल घूमना है, तो सर्कुलर पाथ के लिए एक नेसेसरी फोर्स होता है, और वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं बोला वाह क्या बात है। यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स देगा। मैं बोला वाह क्या बात है। तुझे बताता हूँ मैं एक फिजिक्स का राज। हमेशा आपको एक कंपल्सरी चीज ढूंढनी है, कि ये है तो ऐसा होगा, ये दिया है तो वो दिया होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये आप हमेशा फिजिक्स के कुछ बेसिक रूल्स है, बेसिक फंडामेंटल है, जो लगने ही लगने हैं। एंड देन फिर स्पेशली अलग से क्या है, वही चीज उसके बराबर रहेगी। जैसे सर्कुलर मोशन है, तो कंपल्सरी क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई तो दिया होगा। वो कौन दिया? वो दिया मैग्नेटिक फोर्स ने। अब बता, सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर, मैग्नेटिक फोर्स इज क्यू इंटू वी इंटू बी। इस केस में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 90 था, साइन 91 हो जाता है। यहाँ से एक वी से एक वी कैंसल, तो वी आ गया आपका क्यू बे आर अपॉन में एम। क्या आ गया? क्यू बे आर अपॉन में एम। वेलोसिटी मिल गई। अगर आपसे कोई रेडियस पूछे, तो रेडियस आपका आएगा एम वी अपॉन में क्यू बी। एम वी अपॉन में क्यू बी। ए भाई, इन सब पे क्वेश्चन है अपने को, ठीक है? पढ़ा दे रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला लिखाया हुआ है, हल्के मत लेना। इन सभी पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं आगे जाकर के, आपको देखना भी पीवाईक्यूज में। तो ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया आपका रेडियस। नाउ अगर ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से गोल घूमेगा, तो ये परफॉर्म करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 पाई आर, क्योंकि पेरीमीटर कवर का डिस्टेंस अपॉन में टाइम पीरियड टी। तो 2 पाई आर बाय टी, या फिर 2 पाई इंटू आर, 1 बाय टी होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। पकड़ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अगर आप यहाँ से टाइम पीरियड निकालना चाहो, फ्रीक्वेंसी निकालना चाहो, तो ये वी के बदले ये लिख देना, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। अब अगर आपको वेलोसिटी पता चल चुकी है, तो वेलोसिटी पता चल चुकी है, तो वेलोसिटी से आप निकाल सकते हो काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, एक नंबर। तो वी के बदले यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी। आप चाहो तो आप निकाल लो। वी क्या आएगा? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर।
एक m से एक m कैंसल, आपको मिलेगा क्यू बे आर का होल स्क्वायर अपॉन में 2m। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी निकल गया, आप चाहो तो यहां से फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेते हैं यार, क्या दिक्कत है अपने को। पता क्या है आपका, 2 पाई आर इंटू में एफ क्यू इंटू बी इंटू आर अपॉन में एम। आर से आर कैंसल, तो फ्रीक्वेंसी यहां से मिलेगा क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। 2 पाई आ गया नीचे, तो फ्रीक्वेंसी इज क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। सर ये सब फॉर्मूले ना हमने कहीं देखा है, कहाँ देखा है बताओ। ये सब फॉर्मूले आप लोगों ने देखा है साइक्लोट्रॉन के अंदर। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर में आपको अलग से अब मैं कुछ नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि साइक्लोट्रॉन और कुछ नहीं, बस यहां पर ऐसे 2D बना दिए जाएंगे। ये 2D रहेंगे और इस 2D के बीच में लगा दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हम लोग एक एसी सोर्स से। अरे वाह, मतलब सर इसी में आपने साइक्लोट्रॉन भी निपटा दिया। यस, जितना कम चीजों में मैक्सिमम चीजें कवर करोगे उतना बेस्ट है, क्योंकि भाई साहब हम देख रहे हैं क्रैश कोर्स, दिन है कम, कम दिनों में अगर आप मैक्सिमम पढ़ लोगे तो होगा काम। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप बस भाई साहब ये सेंट्रीपिटल और ये आपका मैग्नेटिक फोर्स ये बराबर रहेगा, ये ध्यान रखो। जितने भी फॉर्मूले हैं, जितनी भी चीजें हैं, आप यहीं से निकाल सकते हो एग्जाम के अंदर बैठ के। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। कोई दिक्कत? चलिए थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पैरेलल वायर्स क्या आता है, इन दोनों के फॉर्मूले। ठीक है, तो ये पूरा लिख लीजिए अच्छे से, प्रॉपर्ली मेंशन करो फॉर्मूले को, एंड फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तबियत खराब है बेटा, सर्दी बहुत भयंकर है, बुखार भी है, बट फिर भी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। आपकी कंसिस्टेंसी भी मैं ब्रेक नहीं होने दूंगा। मैं खुद भी ट्राई करूंगा कि आपकी कंसिस्टेंसी मैं ब्रेक ना करूं। ठीक है, आई एम पुटिंग अ एफर्ट, यू आल्सो पुट अ एफर्ट। डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कंफर्म आएगा। अगर मेरी इतनी तबीयत खराब होने के कारण, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन दिस, मैं जब पढ़ाता हूँ ना ऑफलाइन क्लास के अंदर में, तो ऑफलाइन क्लासेस में मैं कभी भी तबीयत कितनी भी खराब रहे, गला कितना भी दुखाई दे, माइक लगा के पढ़ाते हैं, बट कभी भी क्लास को स्किप नहीं करते। इससे होता क्या है सर, ये क्या बढ़ाई बता रहे हो, बढ़ाई नहीं बता रहे। इससे बच्चों को कहीं ना कहीं ये रियलाइज करवाने की कोशिश करते हैं कि बेटा आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आपकी तबीयत खराब होने पे आप छुट्टी मार लेते हो, पर अगर एक टीचर आपके लिए इतनी एफर्ट लगा रहा है, इतना एफर्ट पुट कर रहा है, तो अगर आप चाहते हो करना तो आप कंफर्म कर लोगे। लिमिटेशंस आर इन योर माइंड। ह्यूमन बींग्स आर नॉट लिमिटेड बाय देयर एबिलिटी, दे आर जस्ट लिमिटेड बाय देयर थॉट्स। तो अगर मन में आपने मान लिया कि मैं कर लूंगा, तो 100% आप वो चीज कर ही लोगे। ठीक है, चलिए आगे क्या पढ़ना है हमें। हमें देखने का है इसके आगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर। इसका फॉर्मूला होता है आपका F इक्वल्स टू आई इंटू एल इंटू बी। आई इंटू एल इंटू बी। मैं इसको बच्चों को याद करवाता हूँ इस तरीके से कि आपको बोलना है आई लव यू, आई लव यू, आई एल बी। क्या है ये, F इक्वल्स टू आई एल बी। अगर मैं बताया ये बात, जब भी आपको फील्ड लिखना है तो फील्ड लिखना है हमेशा आपको बाद में। मतलब यहां पर आप इसी चीज का फॉर्मूला बना सकते हो, आई इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, क्योंकि दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लाई कि आंसर भी वेक्टर आए, मतलब वो वेक्टर भी आपके वेक्टर प्रोडक्ट में है, क्रॉस प्रोडक्ट में है। ये हुआ आपका एक और फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा, ये एल आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि अगर लेंथ पे वेक्टर है मतलब वो अल्टीमेटली क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है वो, डिस्प्लेसमेंट है। बहुत बढ़िया। देन ऐसे ही आपका अगर दो पैरेलल बेटा वायर्स रखे रहे, तो इन दो पैरेलल वायर्स पे एक पे करंट है I1, एक पे करंट है I2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है लेट्स सपोज स्मॉल d। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू और फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन।
पर यूनिट लेंथ इसका फॉर्मूला आपका आता है k इंटू I1 I2 इंटू 2 अपॉन में डी। अब इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, k I1 I2 इंटू 2 k I1 I2 2 k I1 I2 2 बाई डी k I1 I2 2 इंटू बाई डी। ये अगर आपको याद रह जाए तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस को कर पाओगे सिंप्लीफाई, अगर आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे तो। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ है। इसका अगर आपको जानना है डेरिवेशन तो बोर्ड्स के क्रैश कोर्स के वक्त इस चैप्टर का मैंने एक वन शॉट बनाया था वीडियो, उस वन शॉट वीडियो के अंदर में ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। शायद से जहां तक मुझे याद आ रहा है तो उस चैप्टर के लिए हम लोगों ने 4 पार्ट बनाए थे, पार्ट 1 पार्ट 2, बट सभी के सभी पार्ट आपके 30 टू 40 मिनट्स के थे, मतलब कि अल्टीमेटली 2 घंटे के अंदर में हमने पूरे चैप्टर को कवर किया था। मैक्सिमम डेरिवेशन को भी कवर किए थे उसके अंदर, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बस आगे जा करके बेटा क्वेश्चंस में 2 फॉर्मूले यूज होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो मैं वो फॉर्मूले आपको यही बता देता हूँ ताकि आप उसको अपने कॉपी में मेंशन कर लो। अल्टीमेटली ये जो 2 रिलेशन यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, ये दोनों रिलेशन आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। जब वो चैप्टर कराऊंगा रिवाइज, जब वो चैप्टर कराऊंगा मैं पढ़ाऊंगा एमएसटीसीटी के लिए, तो वो फॉर्मूले मैं वहां बताऊंगा कैसे आते हैं। ठीक है, बट फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिएगा, पहला फॉर्मूला आपका क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। तो यहां से आपको मिलेगा वर्क डन या फिर एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू में V, Q इंटू में V। ये V वेलोसिटी नहीं पोटेंशियल है, ध्यान रखना है। ठीक है, और वर्क डन अगर ये हो गया आपका, इसके साथ साथ में ये V का एक फॉर्मूला होता है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालते हैं फॉर्मूला dV बाय dr, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं V अपॉन में R। तो आपको यहां से मिलेगा V का एक और फॉर्मूला जो कि V इक्वल टू E इंटू में D हो सकता है। हम इसको यहाँ पे पुट करके अपने फॉर्मूले को, अपनी चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको मैं आपको बता सकता हूँ एक और तरीके से, जो कि आपका होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो बता देता हूँ कैसे आता है, देख लो यहाँ पे, यहाँ बता दूं, यहाँ बता दूं, बता व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन इज वर्क डन इज वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, बता व्हाट इज फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये होता है आपका, हमने पढ़ा सर, F इक्वल टू Q इंटू में E होता है, तो ये हो गया आपका Q इंटू में E एंड dx मान लीजिए आपका डिस्प्लेसमेंट है, मान लीजिए ये हो गया आपका D के बराबर या फिर R के बराबर, अभी dx ही मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तो Q इंटू E इंटू डी एक्स, सेम तो ये भी है ना। अगर तू V के बदले यहाँ करे पुट तो Q इंटू डी तो आएगा। तो एक फॉर्मूला V का, एक फॉर्मूला E का, ये आपको याद रखना चाहिए, जो कि आपको आगे जाकर के क्वेश्चंस में काम में आएंगे। ठीक है, तो इतना अच्छे से कॉपी में लिखिए, मैं पानी पीता हूँ एंड देन फिर करते हैं आपके PYQs की बौछार। साइक्लोट्रॉन के जितने फॉर्मुलेज हैं वो आपके सारे फॉर्मुले इतने से हो जाएंगे, वो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, उसको मैं यहाँ पे डबल से नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, वी विल डू द क्वेश्चंस। हाँ, मजा आ गया। अगर बेटा आपको मैग्नेटिक फील्ड ये समझ में आया अच्छे से, तो बताइए कमेंट में कि सर हमें मजा आया। ये तो मतलब पूरे कॉन्सेप्ट हमको क्लियरली रिवाइज हो गए, जितने भी हमको पढ़ाए गए थे बोर्ड्स के वक्त। ठीक है, चलिए करें क्वेश्चन, क्लीन कर दें, तब तक क्वेश्चन रीड करो, विल स्टार्ट सॉल्विंग दी क्वेश्चन। चलिए, आई होप तुमने इसका आंसर निकाल लिया होगा, बट नहीं निकाला है तो देखिए कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन द प्रोटॉन इंटर्स इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, प्रोटॉन बोला है, मतलब कि आपको इसका चार्ज पता रहेगा, जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है 1.6 10 का पावर -19 कूलोम। देन विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी भी दिया हुआ है 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड। आगे पढ़ेंगे, एट एन एंगल 60 टू द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के 60 डिग्री एंगल पे, मतलब क्या बेटा V और B के बीच का एंगल दिया हुआ है। हाँ, द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन, बड़ा फुद्दू क्वेश्चन हुआ।
एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा। लगा दो वैल्यू, पुट कर दो आंसर, मतलब पुट कर दो वैल्यूज, आ जाएगा आपका आंसर। सॉरी, देख क्या आता है। थोड़ा एसी कम कर दे भाई, सर्दी है पहले से ही, मरमरा गए तो। चलिए क्या है बताइए। एफ इक्वल टू क्यू कितना है 1.6 10 का पावर माइनस 19 इंटू वेलोसिटी कितनी है 10 का पावर 5। मैग्नेटिक फील्ड कितना है बेटा 1.732। देखा ना, ये कुछ इन्होंने मस्त वैल्यू दिया हुआ है, देखना मजा आएगा अभी आपको। व्हाट इज साइन 60? साइन 60 इज √3/2। क्या बेटा √3 की वैल्यू भी होती है आपकी 1.732? मतलब क्या ये अल्टीमेटली √3 का मल्टीप्लाई है? अरे हाँ सर। 1.6 5 और 19 10 का पावर माइनस हो गया 14 और ये हो गया आपका √3 3/2। ये हो गया आपका, ये इससे कट गया, ये हो गया 0.8, ये हो गया आपका 8 3 24 2.4 10 का पावर माइनस में 14 2.4 10 का पावर माइनस 14। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप तुमने मेरे से पहले निकाल लिया था। अगर निकाल लिया तुम लोगों ने तो तुम हो सब मेरे क्लास के चीते। चीते वो हैं जो मेरे से पहले आंसर निकाल लेते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो इफ यू आर अ चीता कमेंट चीता, आई एम अ चीता सर। ठीक है, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चीतों के लिए। क्या क्वेश्चन? इन अ साइक्लोट्रॉन, अब कोई भी रहे हमको पता है भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रहेगा। मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल ट्रेस्ड बाय पॉजिटिव आयन डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल। मतलब कि हमने पढ़ा हुआ है सर, एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। एक वी से एक वी कैंसल, आर गया उधर, तो आर इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू बी। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू वी का पावर 1। ऑप्शन नंबर सी। बुद्धू क्वेश्चन, हटा हटा साले को इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये आ गया साइक्लोट्रॉन का फॉर्मूला जो डिराइव करवा चुका हूँ ऑलरेडी। क्या है? एंड अल्टरनेटिंग डिस्क अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू। फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी दिया है न्यू। ठीक है, न्यू, वी नहीं, न्यू। न्यू अप्लाइड अक्रॉस द डीज रेडियस आर, ठीक है, ऑफ अ साइक्लोट्रॉन टू एक्सेलरेट प्रोटॉन, उसका मास m है। द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बी यूज्ड एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन बीम प्रोड्यूस्ड बाय इट। मतलब कि आपको मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है फॉर्मूला और काइनेटिक एनर्जी का निकालना है फॉर्मूला। कर लोगे सॉल्व? क्या आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ क्या होता है, ये लगा लो फॉर्मूला। क्या है आपको बताइए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू एम वी अपॉन में क्यू इंटू आर। सर हमें वी नहीं पता, अबे गधे हो गए तुम लोग। वी का फॉर्मूला आता है 2πr अपॉन में टी। मतलब कि v इक्वल टू 2πr इंटू में एफ। तुझे देख सारे फॉर्मूले एफ में दिए हैं, एफ बोल ले। यहाँ पर इसी एफ को इन लोगों ने न्यू से किया है तो न्यू से बोल दे भाई, क्या दिक्कत है? पुट कर यहाँ वैल्यू, बता क्या आएगा? बता क्या आएगा? आपका वैल्यू आएगा बी इक्वल टू एम इंटू वी के बदले 2πr इंटू न्यू अपॉन में क्यू इंटू में आर। क्या क्यू आर से आर कैंसल, तो आपको मिलेगा बी इक्वल टू 2π एम इंटू न्यू अपॉन में क्यू। क्यू क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो क्यू के बदले आप लिख दोगे ई 2πmv/e। और कहीं है क्या ये ऑप्शन? 2πm नहीं है, ए इज करेक्ट। अबे साला एक ही से हो गया बेटा, काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन है, देख ले 2πmv/e। सीटी के अंदर में वो आपका टैलेंट चेक करना चाहते हैं, लगाना आता है क्या फॉर्मूला वो बस। अगर क्वेश्चन लंबा होने वाला रहेगा तो ऑलरेडी आपको ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे कि इजीली यू विल गेट द आंसर। अगर आपको दो ऑप्शन में मिलता है ऐसा कुछ चीज, तो आप लोग आगे के भी चेक कर लेना। काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। वी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एफ के टर्म्स में पुट कर देना, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन, अ प्रोटॉन मूविंग इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि परपेंडिकुलर फील्ड पोजेसेस एनर्जी ई। उसमें एनर्जी ई है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी ई है। प्रोटॉन को फेंका गया है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कौन सा केस है? सर्कल घूमने वाला। इफ द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 5 टाइम्स। अच्छा बता, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है आपका क्यू बे आर का होल स्क्वायर अपॉन में 2m।
सर ये क्यू बे आर क्या है? अबे याद रखने का तरीका है भाई। क्यू बे आर क्या समझ में आ रहा है? क्या काइनेटिक एनर्जी दिखाई दे रहा है प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर भी मास का इनवर्सली। क्या उसने, इफ द फील्ड बिकम्स 5 टाइम्स, अगर फील्ड हो गया आपका 5 टाइम्स तो क्या हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर, क्या आंसर आएगा आपका 25। तो क्या काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा आपका 25 टाइम्स। अरे सर ये तो बड़ा इजी हो गया, कोई ऑप्शन है क्या? 25 टाइम्स, बाकी सब उसने बोला है सेम ही रखना है। हटाओ साले को, खुद क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ चार्ज ई एंड मास एम। जितने भी क्वेश्चंस है सभी क्वेश्चन है पहले वीडियो को पॉज करना है, खुद करना है सॉल्व, वरना बाद में बोलोगे कि सर आप तो गप गप आंसर निकालते हो, हमसे होता ही नहीं। अरे भाई तो पॉज कर, खुद से कर, पहले खुद से लगाओ एफर्ट। अगर आपके आंसर आ गए तो मुबारकबाद, नहीं आया तो फिर वीडियो को प्ले करिए और देखिए कि आंसर क्यों नहीं आया। चलो आगे देखो। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज ई एंड मास एम इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट लगाया है। इट इंटर्स अ ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एंड डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ, मतलब कि सर्कुलर पाथ में गोल घुमा हुआ है। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज, तो आपसे रेडियस पूछा गया है, पता है रेडियस क्या होता है? एम वी बाई क्यू बी। तो आर इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी। अब दिक्कत क्या है, हमें जितने फॉर्मूले दिए हुए हैं वहां पर एम वी बाई क्यू बी, ये आपको रेडियस का फॉर्मूला दिख रहा है, बट हमें वो जो वहां पर वी है और ये जो वी है इन दोनों में फर्क है गधो। बहुत हरामी है एग्जामिनर, वहां भी वी है यहां भी देख वी आया है, लगेगा ऑप्शन ए मैच हो रहा है, नहीं, ये वाला वेलोसिटी है और आपको वहां जो वी दिया है वो वोल्टेज है। अरे यार सर, दिमाग खा लिया आपने तो। अबे दिमाग नहीं खा रहा हूँ, बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान से समझो। अबे कैसे निकालेंगे इसका आंसर? देख ध्यान से बता रहा हूँ, आप कैसे निकालोगे? क्या यहाँ पर वोल्टेज वी लगा हुआ है? हाँ सर। सर वोल्टेज वी लगा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्कल में गोल घुमाने के लिए वर्क डन किया हो गया होगा। वोल्टेज से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी ना। पता क्या होता है फिर वर्क डन? वर्क डन आपका होता है Q इंटू में V। यहाँ पर Q आपका है E, इंटू में हो गया V इक्वल टू, सर ये हो गई आपकी एक टाइप की एनर्जी। अब बोल, ये पोटेंशियल के कारण जो एनर्जी आई है, ये एनर्जी किस काम में आ रही होगी? बता किस काम में आ रही होगी? सर ये पोटेंशियल, पार्टिकल मेरा सर्कल में गोल घूम रहा है, अगर मेरा पार्टिकल सर्कल में गोल घूम रहा है वेलोसिटी v के साथ में, तो सर इसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी आएगा। क्या बात, वाह। मतलब धीरे धीरे तुम लोग का टैलेंट तो बढ़ रहा है, तुम धीरे धीरे सीखना शुरू कर चुके हो अब। तो ये जो भी आपका एनर्जी था, जो आपका वर्कडन था, वर्कडन क्या होता है? एनर्जी होती है ना बे। तो वर्कडन जो था ये असलियत में काइनेटिक एनर्जी के काम में आ रही है। तो E इंटू वी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यहां से बेटा V निकालिए, आपको मिलेगा ई वी इंटू में 2 अपॉन में m। इस V को यहां डालिए। अरे सर क्या बात है, तो आपको मिलेगा R इक्वल टू एम इंटू ई इंटू टू आगे लिख देते हैं, 2 इंटू ई है ना, हाँ ई 2 इंटू ई इंटू वी अपॉन में एम डिवाइड में क्यू के बदले ई लिख देंगे और बी के बदले बी लिख देंगे। ये एम भी गेलो अंदर, ई भी गेलो अंदर, वी भी गेलो अंदर, बी भी, पता क्या आएगा? एम का स्क्वायर 2 EV अपॉन में एम इंटू ई का स्क्वायर बी का स्क्वायर। क्या ई से एक ई कैंसल, एक एम से क्या एक एम कैंसल, तो क्या बी स्क्वायर आ जाएगा बाहर, ये हो गया आपका 1/b, रूट के अंदर में 2v अपॉन में ई, 2vm अपॉन में ई, 2vm 1/2vm 1/b, ऑप्शन नंबर डी बोले तो आंसर। क्या चाहिए? दिमाग बेटा दिमाग, बहुत गंदे हैं एग्जामिनर, मेरे जैसे अच्छे लोग नहीं है वो, कि फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन दे करके आपका अच्छा मार्क्स ला लेंगे, नहीं। दे विल गिव यू सम ट्रिकी थिंग्स। अगर कोई बच्चा उस वी पे ध्यान ना दे कि वो वोल्टेज है, पोटेंशियल है और हमारा जो वी वेलोसिटी है, भाई साहब पहला ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाएगा। चल हमारे भाई साहब एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है तो खुशनसीबी है। नीट के अंदर में ऐसे बच्चे इतना रोते हैं
कि सर वो वी के कारण गलत हो गया मेरा आंसर। आँख मूंद के सॉल्व नहीं करना है, एग्ज़ामिनर के ट्रैप में नहीं फँसना है। तो क्वेश्चन जब रीड करो तो अच्छे से रीड करो, ठीक है? चलिए, ये छठवाँ क्वेश्चन करिए खुद से ट्राई, इसे क्लीन करता हूँ मैं। चलिए, क्या क्वेश्चन? A wire AB is carrying current I1 and is kept on the table. ओके, एक टेबल ऐसा है, इस टेबल के पैर बना लो भाई। इस टेबल पे एक वायर रखा है AB, वायर रखा है AB, ठीक है? हैविंग करंट I1, इस पे करंट जा रहा है आपका I1, ठीक है? Another wire CD carrying current I2 is held parallel and directly above the AB. इसी के बिल्कुल ऊपर एक और वायर रखा CD एट डिस्टेंस ऑफ आर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रखा है स्मॉल आर, ठीक है? व्हेन द वायर CD इज लेफ्ट फ्री, जब इस जगह से छोड़ दिया, ठीक है, फ्री, एंड इट रिमेन्स सस्पेंडेड एट इट्स पोजिशन, मतलब लटक रहा है, ये लटक रहा है, हैंगिंग। इस बेटा हैंगिंग को ना एक वर्ड बोलते हैं लेविटेटिंग। लेविटेटिंग है, लेविएटिंग है, लेविएटिंग या फिर लेविटेटिंग, ऐसा कुछ एक वर्ड है बेटा, ठीक है? लेविएटिंग या फिर लेविटेटिंग का मतलब होता है लटका के रखना, ऐसे वो हवा में झूल रहा है, ठीक है? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको बोलता है क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में, ठीक है? चल, दूसरा वायर जिसके अंदर में करंट था आपका I2। अब बेटा ये I2 का डायरेक्शन क्या रहेगा अगर ये लटकेगा, तो बता ध्यान से। पहले मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा अलग से, यहाँ नहीं बोला है, मैं पूछना चाहता हूँ तुझसे। ये अगर यहाँ पर वायर लटक रहा है तो इस पे फोर्स कैसा आ रहा होगा? क्या एक चीज बता, क्या इस वायर पे, इसको अगर लटकने का है, तो क्या इसके कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, क्या इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, क्या वो एक दूसरे को अपोज करनी चाहिए? अपोज मतलब सर, अगर बेटा वो अट्रैक्ट करेंगे तो क्या चिपक जाएंगे? यस, तो चिपकने को नहीं होना, चिपकेगा नहीं मतलब ये वाला वायर को नीचे करेंगे पुश, इसके करेंगे ऊपर पुश। ये है आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, ये है मैग्नेटिक फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अरे सर, मतलब सर ये तो मुझे लग रहा है F12 या फिर F21 पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला K इंटू I1 I2 इंटू 2/D, इससे सॉल्व होगा। सलूट। अगर तुमने ये सोच लिया कि भाई साहब ये ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब तुमने बिल्कुल सही सोचा। जब भी पैरेलल वायर तो देखो, उस पे मैग्नेटिक फील्ड की बात की जाए, मैग्नेटिक फोर्स की बात की जाए, तो हमेशा ये सोचना है आपको। अब बता, अगर बेटा ये वायर यहाँ पे ऐसे सस्पेंडेड है, लटक रहा है, तो क्या 100% इस वायर का कोई तो भी mg वेट को बैलेंस कर रहा होगा? अरे हाँ सर, तो ये आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालने बोला है? इट्स मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कि मुझे पता है ना भाई साहब, मुझे पता है इन एग्जामिनर्स की क्या औकात है, क्या पूछ सकते हैं। आगे मैंने पढ़ा भी नहीं क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस। अगर आपका कोई भी बॉडी हवा में लटक रहा है, तो भाई साहब ये ऐसे ही थोड़ी लटकेगा, इसका mg कोई ना कोई तो बैलेंस कर रहा होगा ना, मास लेस थोड़ी बोला है बे, हैं? अगर वो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे है, तो भाई साहब 100% उसका mg कोई भी बैलेंस कर रहा होगा, वो mg उसका बैलेंस कर रहा है F12। पता क्या आंसर आएगा? mg इक्वल्स टू F12, क्या बताया? F12 या फिर F21, जो बोलना है वो बोल ले भाई। K I1 I2 इंटू टू, L चला गया ऊपर की तरफ, अपॉन में यहाँ पे आ गया D। हमें निकालना है मास पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ गया नीचे, तो मास अपॉन में लेंथ इक्वल टू G आ गया ऊपर, तो K I1 I2 इंटू टू, के यहाँ पे पुट कर दो, क्या होता है के म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2 अपॉन में डी, सही है? ये जो है जी ऊपर आ गया, जी नहीं, जी नीचे जाएगा ना, जी नीचे जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया मैंने? म्यू नॉट I1 I2, एल भेज दिया नीचे, 2 वहीं बचा हुआ है, 4 पाई, ये इससे कैंसल, यहाँ हो गया 2। बता क्या आंसर बनेगा बेटा? योर आंसर विल बी सर म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई
डिस्टेंस इज आर एंड जी, म्यू नॉट I1 I2 2 पाई आर जी। डी ऑप्शन लग रहा है बेटा, डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, एब्सोल्युटली मैचिंग। क्या पकड़ में आया? जब भी आपका ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड रहेगा, समझ जाना mg को किसी न किसी फोर्स से करना है बैलेंस। अब वो फोर्स कौन कैसे आ रहा है वो आपको देखना पड़ेगा बस। चलिए, अब ये क्वेश्चन ट्राई करो, ट्राई दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन नंबर है? क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्वेश्चन नंबर 6 था। बहुत सारे पीआईक्यूज करते हैं बेटा हम लोग क्लास के अंदर में। मेरा आदत बहुत गंदा है ना, मेरा इतना गंदा आदत है, बच्चे कभी-कभी मेरे से परेशान हो जाते हैं, सर इतने क्वेश्चन क्यों करवाने हैं? बेटा मैं नहीं चाहता कि तू जब एग्ज़ाम में बैठे या फिर जब तू मॉड्यूल उठाए, अपना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट उठाए, तो तुझे कोई क्वेश्चन सरप्राइज़ दे दे। आई विल सॉल्व ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिससे आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, एक अच्छा आइडिया मिलेगा सिलेबस का कि कैसे-कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है? चल क्या क्वेश्चन है? एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ आल्सो अ यूनिट ऑफ चार्ज। अगर इसको जूल में करना है कन्वर्ट तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से कर देना मल्टीप्लाई, मतलब कि 1.6 10 का पावर -19 से करना मल्टीप्लाई, आपका आंसर जूल में हो जाएगा। इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, हो गया। काइनेटिक एनर्जी से करेंगे इसको इक्वेट। द energy of a proton moving in the same path and same magnetic field will be, सोच, अल्फा पार्टिकल का दिया है वह हिसाब किताब, अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का क्या दिया हुआ है? एनर्जी दिया हुआ है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है अल्टीमेटली 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और क्या बोला उसने? सेम पाथ सेम मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपका प्रोटॉन रहा, प्रोटॉन रहा, तब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बताओ? निकाले, बता क्या होता है? सर हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी, बेटा अगर याद नहीं है तो क्या करेगा? वी का आंसर निकालेगा और फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में पुट कर लेगा। वो आपको आना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने आपको करवाया है तो मुझे याद है फॉर्मूला। याद कैसे है? क्यू बे आर का होल स्क्वायर अपॉन में 2m। अब बता, क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस क्या सेम बोला है, पाथ सेम बोला है? हाँ सर। टू तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो क्या बेटा काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज का स्क्वायर अपॉन में मास। अरे यार हाँ सर। तो बता मेरे प्यारे, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आपको मिलेगा? प्रोटॉन मतलब चार्ज ऑन प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्या ऐसे ही मिलेगा आंसर? हाँ सर। क्या खास है इसमें? चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज ई, मास ऑफ प्रोटॉन इज एमपी, डिवाइड में चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। हाँ, अब ये आपको अगर पता नहीं होगा तो आपका दिक्कत जाएगा, वहां पे लिखा भी नहीं है। मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुनो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है, कॉपी में लिखना इसको अच्छे से। देन देन चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इज इज 2 टाइम्स ऑफ, ये तो भाई साहब कहीं ना कहीं हमने लिखवाया होगा, लिखवाया नहीं क्या? चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर प्रोटॉन बोल दो। एंड एंड ऐसे ही, एंड ऐसे ही, एंड ऐसे ही चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ आपका प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन, जो बोलना है बोलो। अब इंपॉर्टेंट इधर है, इधर इंपॉर्टेंट है क्या? जो भी आपका मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन होता है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, एंड एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एक बार आई विल जस्ट क्रॉस चेक द वैल्यूज विथ इट। ठीक है भाई, कहीं कोई गलत ना बता दूं मैं। मास ऑफ ड्यूट्रॉन, ओ सॉरी, ड्यूट्रॉन का चार्ज आपका सेम ही रहता है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही रहता है। कौन सा वाला था क्वेश्चन? ये था ना, हाँ। मास ऑफ, नहीं, चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये आपका ई के बराबर ही रहता है, प्लस प्लस रहते हैं सब कुछ, ध्यान रहेगा। ये आपका माइनस रहता है, ये आपका प्लस भी रहता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल के लिए। चल, क्या ई का स्क्वायर
अपॉन एमपी। यहाँ पे चार्ज ऑन अल्फा इज, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2e, मतलब कि 4e का स्क्वायर, एंड डिवाइड में मास ऑफ अल्फा इज 4 टाइम्स एमपी, एमपी से एमपी कैंसल, ई स्क्वायर कैंसल, 4 से 4 भी। अरे आंसर 1:1 है क्या? मतलब मतलब मास काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज वन टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, मतलब कि 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आंसर है क्या? है क्या ऑप्शन में? सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा। फिर ये तो अच्छा हो गया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं गई। चल बता क्वेश्चन नंबर 8। बस ये आपको ध्यान रहना चाहिए, इसे आप लोग नोट्स पे प्रॉपर्ली मेंशन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 कर, चल सॉल्व कर। 8 क्या है? 8 क्वेश्चन। अ प्रोटॉन मूविंग इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड possesses एनर्जी E, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज 3 टाइम्स। खुद से करेगा सॉल्व, खुद से करोगे। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज 3 टाइम्स बट द प्रोटॉन इज कंट्रेन टू मूव इन द सेम रेडियस, रेडियस सेम है, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। अब फिर से आपको अपना सेम क्वेश्चन करने का है। क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज क्यू बे आर का होल स्क्वायर अपॉन में 2m। क्या है काइनेटिक एनर्जी? चार्ज सेम है, रेडियस सेम है, क्यू एम सब कुछ सेम है, आपका बस प्रोपोर्शनल है बी का स्क्वायर। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया है 3 टाइम से, तो 3 का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 9 टाइम्स। 9 टाइम्स। ये तो क्या मैं खुद ही कर दिया सॉल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा तुमको समझ में आया होगा। आगे देखो क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या क्वेश्चन? अ वायर कैरिंग करंट आई along x एक्सिस हैज लेंथ l। ओके, आपका वायर करंट कैरी करता है I और इसका लेंथ है आपका l, ये रखा है आपका x एक्सिस में। ठीक है, तो क्या बेटा हम बोल सकते हैं L इक्वल्स टू एल आई कैप। अरे हाँ है ना? हाँ ठीक है सर, स्मॉल एल बोला क्या? स्मॉल एल क्या ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कैपिटल एल दिया, ठीक है कैपिटल एल। आगे एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी आपको दिया हुआ है कितना? I प्लस 2J प्लस 3K इंटू बी। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अभी तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या क्या खास है इस क्वेश्चन के अंदर? बेटा क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स होता है आई एल बी, आई लव यू, आई एल क्रॉस बी। सही तो सिखाया आपने। क्या बेटा ये क्रॉस प्रोडक्ट है? और क्या किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आप लोग निकालना सीखो हो मैट्रिक्स से? आई जे के, पता क्या है? एल क्या है? आई में है, मतलब कि यहाँ आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1। अरे हम एल बाहर निकाल लेंगे भाई। अरे यार लिख ले यार, हम 1 लिखेंगे बस, एल बाद में अलग से लिख लेंगे। 0 0 यहाँ क्या है? 1 2 3, बी को अलग से लिखना, बी अलग निकाल लेना बाहर। तो 1 2 3 और एल और बी बाहर कर लेंगे इनका मैग्नीट्यूड। तो एल क्रॉस बी जगह नहीं वहाँ लिखने के लिए, एल इंटू बी बाहर आ जाएगा और यहाँ रहेगा आपका मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट आई जे और के का 1 0 0 1 2 3। बेटा क्या आएगा आंसर? एल इंटू बी, बता क्या आएगा? आई का मल्टीप्लाई 0 0 खत्म, आई रहेगा ही नहीं, माइनस जे। क्या आएगा जे बताइए? ये यहाँ ये इधर, 3 × 3 मतलब कि हो गया आपका 3 बस, और ये अगर 0 हो जाएगा खत्म उसका काम। नेक्स्ट 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 इस के, नेक्स्ट इस के, ये और ये ऐसे, तो 2 × 1 = 2, तो 2 रहेगा बस, बाकी ये 0 हो जाएगा। ओके, मतलब आपको मिलेगा एल इंटू बी 2K माइनस में 3J। ये समझ में आया? एल और बी कहाँ लिख लिया बेटा? देख यहाँ पे एल रहेगा, यहाँ 0 यहाँ 0, तो क्या हर जगह से एल कॉमन। अब देख क्या ये बी आपका तीनों के लिए दिया हुआ है, ब्रैकेट के बाहर दिया है, तो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी मैं बी बाहर निकाल लूंगा। वो मैट्रिक्स का सिंपल सा रूल है, अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में सेम नंबर है तो आप उसको कॉमन बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, ये समझ लो बस। तो माइनस के 2J और ये आ गया। अब बता बेटा इस एल क्रॉस बी का क्या आएगा मैग्नीट्यूड? एल बी तो बाहर हो गया, रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया आपका रूट के अंदर में 13 एल इंटू बी। तो क्या बेटा तेरा फोर्स आएगा? फोर्स इक्वल्स टू आई इंटू एल इंटू बी इंटू रूट के अंदर में 13, मतलब 13 ILB। सी ऑप्शन, सी इज परफेक्टली करेक्ट। मजा आ गया क्वेश्चन करने में, मैट्रिक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल हो गया इसके अंदर। ठीक है बेटा, कोई तकलीफ? चल फिर नेक्स्ट कर ट्राई, नेक्स्ट कर ट्राई खुद से, बता क्या आएगा? An electron is projected along the axis of a circular conductor carrying current I. Electron will experience, क्या है? Along the axis of a circular conductor carrying current I.
सर्कुलर करंट का एक्सिस, ओके, एक्सियल लाइन बोल रहा है मतलब। ठीक है, यहाँ देख क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा ये मान लो है सर्कल है, ये उसका एक्सिस है और इस पे आपका करंट फ्लो कर रहा होगा। बता, अगर मान लो ये आपका करंट फ्लो कर रहा है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में आपका निकलेगा बाहर की तरफ ऐसे? अरे हाँ ना बोल यार, ऐसे निकलता ना मैग्नेटिक फील्ड। हाँ सर। और चार्ज को फेंका गया है अलोंग दी एक्सिस। चार, अबे यार हट, जीरो हो गया आंसर। इसका वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड करंट आई के कारण घूमेगा इस तरफ से, तो आई और बी और वी में आपका एंगल जीरो है, तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। नो फोर्स, नो फोर्स, बिल्कुल करेक्ट। समझ में आया क्या? अरे मैग्नेटिक फोर्स निकालना आता है क्या? ऐसे रखेगा तू, मान ले करंट ऐसे बाहर आ रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड तेरा ऐसे आएगा इस तरफ पे। समझ में आया क्या? तो सेंटर पे अगर देखेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका रहेगा बाहर की तरफ। ये चीज ऑलरेडी सिखाया हुआ है लास्ट लेक्चर के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके पढ़ाया है वहां पर, जाके देखिए आपको चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए ये क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्वेश्चन? थ्री लॉन्ग स्ट्रेट एंड पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स आर अरेंज्ड एज शोन। तीन वायर दिए हुए हैं ऐसे, टिक 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 टिक। करंट कितना है? 15 एम्पियर, इससे 50 एम्पियर और इसे 10 एम्पियर। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे दिया है x और यहाँ दिया है 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स। ठीक है, द वायर सी कैरीज करंट ऑफ 50 एम्पियर इज सो प्लेस्ड दैट इट एक्सपीरियंस नो फोर्स है, इट एक्सपीरियंस नो फोर्स। अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है, मतलब बेटा क्या इस पे लगने वाला फोर्स इधर और इधर लगने वाला फोर्स, क्या दोनों फोर्स आपके बैलेंस हो रहे होंगे? ये वन मान ले वायर, ये टू मान ले वायर, तो फोर्स ड्यू टू वन, फोर्स ड्यू टू टू, क्या दोनों फोर्स आपके बैलेंस हो रहे होंगे? अगर बेटा बैलेंस होगा तभी तो लगेगा, कुछ लग ही नहीं रहा मेरे ऊपर। अगर किसी पे लगेगा है तब उधर जाएगा ना ऐसे भग भग के, भग भग के। अगर उस पर लग ही नहीं रहा, मतलब वो अपने आप को कहाँ मान रहा है, रेस्ट में मान रहा है। मतलब सोच, क्या ये वाला फोर्स तुझे मिलेगा के इंटू आई वन मतलब 15, डायरेक्ट डायरेक्ट कर दू, डायरेक्ट डायरेक्ट कर दू। इन दोनों कारण क्या बता क्या आएगा फोर्स, इन के इंटू 15 इंटू 50 इंटू में 2 अपॉन में डिस्टेंस इज एक्स, है ना बोल। और क्या इसके कारण फोर्स आएगा के इंटू 50 इंटू 10 अपॉन में डिस्टेंस दोनों के बीच का है आपका 15 माइनस एक्स इंटू में 2। अरे सर, अरे अरे भाग भाई, मजा आ गया। तू करते रहे सर सर। 15, 50 से 50 कैंसल, के से के कैंसल, 2 से 2 कैंसल। पता क्या बच गया? यहाँ हो गया आपका 15 बटे एक्स और यहाँ बच गया आपका 10 बटे में 15 माइनस में एक्स। इधर हो गया भाई साहब 3, इधर हो गया 2, 5 3 15, 5 दूनी 10, इधर गया तो 9 15 45, 45 माइनस 3x, इधर आया तो ये हो गया आपका 2x, इधर आया तो 4x इक्वल टू 5x है, 45 पे 45 फाइव आ गया नीचे, तो x इक्वल टू 9, x 9 9 सेंटीमीटर। वाह क्या बात है, मतलब धुआं धुआं कर दिया क्वेश्चन को। मेरे जैसा कोई भाई आदमी रहे ना तो सीटी वालों का जान निकाल ले। मतलब ऐसे पीवाईक्यू से क्वेश्चन है ये, तो ये समझ कि ये एक्चुअल क्वेश्चन है जो सीटी के अंदर में आते हैं। और तू अगर एक बार कॉन्सेप्ट को पकड़ ले तो भाई साहब देख इसमें क्या टफ है। तुझे भाई साहब पैरेलल वायर्स दिखाई दे रहे हैं, तो तू पैरेलल वायर्स के अंदर में जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट, खत्म बात। अप्लाई द फॉर्मूला, उसने बोला है सी वायर को कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा, मतलब क्या है, दोनों तरफ पे लगने वाले फोर्स बराबर होंगे। इससे अब और क्या इजी सिखाएंगे कॉन्सेप्ट बता भाई साहब। शॉर्टकट शॉर्टकट क्या शॉर्टकट, प्योर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन लो। क्वेश्चन क्या है बताओ, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्लीन कर लें इसको यहाँ तक। हाँ जी चलिए, क्या क्वेश्चन बताओ। अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ऑफ विड्थ एल एंड मास एम हैज रेजिस्टेंस आर इज प्लेस्ड पार्टली इन द परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ऐसा आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया है और इसके अंदर में ऐसा एक लूप रखा है पार्टली, मतलब आधा अंदर आधा बाहर, ऐसा कुछ मान दिया होगा। इट इज पुश्ड डाउनवर्ड विथ वेलोसिटी v, इट इज पुश्ड डाउनवर्ड
इसको नीचे ढकेल रहे हैं विथ वेलोसिटी v, सो दैट इट मे कंटिन्यू टू फॉल फ्रीली, सो दैट ये आपका धीरे धीरे ऐसे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, द वेलोसिटी v इज, तब से ये वेलोसिटी ही पूछी गई है। भाई अगर सस्पेंडेड रहता तो हम mg करते बराबर। ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है मतलब थोड़ा सा बाहर आ जाएगा, एरिया कम होगा। अरे यार ये तो बेटा क्वेश्चन एक्चुअली ईएमआई का है, यहाँ पे इन्होंने गलती से दे दिया चैप्टर के अंदर। ये क्वेश्चन आपका ईएमआई के अंदर होना चाहिए था। आ, मैं तूने ईएमआई पढ़ा है क्या 10th मतलब बोर्ड्स के वक्त? तो यहाँ बताया गया होगा कि अगर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि होता है बी इंटू ए, अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो तो जिस जिस रेट से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है उसी रेट से आपका डेवलप होता है उसके अंदर में ईएमएफ। तो ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, फैराडेज लॉ आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली कैसा हो रहा है, एरिया देखो बी सेम है बट एरिया देखो धीरे धीरे आपका एरिया ना जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो घट रहा है। अगर बी आपका चेंज होगा तो आपका फाई चेंज होगा, और फाई अगर आपका चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से तो यू विल गेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का होना चाहिए। इफ यू वांट देन आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम लोग ले सकते हैं ईएमआई के अंदर में भी। तो एक काम कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, जब क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर तो। बट अगर यहाँ पे आपको समझ में ना आए भाई साहब ये कहाँ से ऐसी चीजें आई है, तो फ्राइडेज लॉ के अंदर में सब चीजें होती है। ठीक है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इंड्यूस ईएमएफ ई होता है आपका ऐसे केसेस में बीवीएल, बवाल, बीवीएल। ठीक है, ये हो गया आपका बीवीएल। देन यहाँ पर हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है हमें, द वेलोसिटी वी, हमें वेलोसिटी वी निकालनी है। तो अगर ये नीचे गिर रहा होगा तो इस पे आ रहा होगा आपका एक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है आपका आई इंटू एल इंटू बी, आई इंटू एल इंटू बी। अब अगर मैं कहीं से आई निकाल लूँ या बी निकाल लूँ, अगर मैं यहाँ से आई दिया है क्या करंट, करंट दिया कहीं पे ऑप्शन में, नहीं दिया, करंट नहीं दिया है। मतलब अगर मुझे करंट को चेंज करना है तो करंट क्या होता है बेटा, करंट, करंट क्या होता है, करंट होता है आपका, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। और कुछ दिया है क्या, वी वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है बोल रहा है वो। अ, अच्छा रेजिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, तो फिर अगर बेटा रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस, इफ रेजिस्टेंस इज गिवन देन वी कैन यूज दी ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या होता है आपका, v इक्वल टू आई इंटू आर। हम यहाँ पर इंड्यूस, अच्छा ईएमएफ ई है, इंड्यूस ईएमएफ हम लोग ई कर रहे हैं, तो ई इक्वल टू आई इंटू में आर, यहाँ से आपको आई मिल जाएगा ई अपॉन में आर, और ई की वैल्यू हमने यहाँ लिखा हुआ है वो है आपका बी वी एल अपॉन में आर। तो आई वहां कर देंगे पुट, तो आपको मिलेगा मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू बी वी एल अपॉन में आर इंटू में एल इंटू में बी। सो यू विल गेट मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू वी अपॉन में आर। कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन है क्या, हाँ, नहीं दिख रहा। एम, मास दिया हो एम जी। ओके, तो इस मैग्नेटिक फोर्स को अगर ये नीचे गिर रहा है धीरे धीरे स्लोली स्लोली, तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स आपका हो जाएगा इक्वेट एम जी से, एंड यहाँ से आपको वी का मिल जाएगा फॉर्मूला, वी इक्वल टू एम इंटू जी इंटू में आर अपॉन में बी स्क्वायर एल स्क्वायर। अब कुछ मैच कर रहा है क्या, एम जी आर, एम जी आर, एम जी आर बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है मुझे तो मैच होते हुए, ऑप्शन बी। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन भी मैच कर रहा है फिलहाल में, बट इस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से एक बार ईएमआई के अंदर में भी, जब आपको मैं फ्राइडेज लॉ समझा दूंगा उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा प्रैक्टिस। ठीक है, फिलहाल में आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 से क्लीन करता हूँ, रीड द क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व बाय योर ओन सेल्फ। पहले खुद से करिए सॉल्व, अगर आपका आंसर मेरे से पहले आ जाए तो बताइए कमेंट बॉक्स में कि सर आपसे पहले हमारा आंसर आ चुका था। क्या क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज q इज ट्रैवलिंग विथ अ स्पीड v इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस एट राइट एंगल। बेटा ये क्वेश्चन तो मैं भाई बहुत सारा करवा चुका। अब स्पीड को क्या है, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज डबल। v को हाफ किया, मैग्नेटिक फील्ड डबल किया, ये क्वेश्चन खुद से करिए।
13 भाई साहब बिल्कुल नहीं करने वाला मैं अब। आपने पहले ट्राई किया तो बढ़िया बात है, बट 13 इज़ टोटली होमवर्क, क्योंकि सेम क्वेश्चन करवा चुका हूँ बार-बार। एक और पढ़, ये पढ़ क्वेश्चन, क्या है? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज केप्ट इन अ प्लेन ऑफ अ पेज एंड कैरीज अ करंट आई। डायग्राम वहां नहीं दी हुई है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ऐसे एक वायर है जिसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ऐसे ही है। और यहाँ एक वायर रखा हुआ है इस तरीके से, ये वायर है आपका पी क्यू, पी और क्यू यहाँ वायर रखा हुआ है। ठीक है, क्या बोला उसने? अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर इज केप्ट एट एन एंगल, केप्ट एट अ प्लेन ऑफ द पेज, एक पेज के प्लेन पे रखा हुआ है, एंड कैरीज अ करंट आई, इस पे करंट आपका आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, पीक्यू इज पार्ट ऑफ अ वेरी लॉन्ग वायर, ये आपका बहुत बड़ा वायर है, उसका एक पार्ट है छोटा सा। ठीक है, कैरिंग अ करंट, इसे भी करंट आपका आई फ्लो कर रहा है, मान लो, एंड पासिंग क्लोज टू द सर्कुलर कॉइल, इस कॉइल के बहुत पास में है। ठीक है, लॉन्ग वायर इज प्लेस्ड अबव द प्लेन ऑफ पेज, ये आपका प्लेन है, इसके बिल्कुल से ऊपर रखा है, पास में बिल्कुल। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट आर एज शोन इन द फिगर, ये डायग्राम बना हुआ है करंट का डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पी क्यू, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। अरे तो भाई साहब मैंने को सिखाया है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हो आप लोग बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड हैंड पाम रूल। अब क्या है आपका पाम रूल? पाम रूल आपका बोलता है कि आपको फिंगर्स करनी है अरेंज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। पता बेटा, इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? क्या ये ऐसे है? तो क्या मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में आपका आएगा बाहर की तरफ? हाँ सर। तो यहाँ क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी डॉट में? अरे बाहर आना ना, बाहर, बाहर मतलब डॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगा बाहर की तरफ। यहाँ देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखेगा ये सेंटर में बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, एंड करंट आपका जा रहा है नीचे की तरफ, तो ये हो गया आपका लेंथ। पता ध्यान से, क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, क्या लेंथ आपका करंट जहां वहां लेंथ, तो क्या ये जा रहा है नीचे की तरफ? तो क्या फोर्स आ रहा है आपका लेफ्ट साइड पे, फोर्स आ रहा है आपका लेफ्ट साइड पे परपेंडिकुलरली। कोई ऑप्शन है? पैरेलल टू पी क्यू टूवर्ड्स पी नहीं, पैरेलल टू पी क्यू टूवर्ड्स क्यू नहीं, एट राइट एंगल टू द पी क्यू टू द राइट नहीं, लेफ्ट में, एट राइट एंगल टू द पी क्यू टू द लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट लग रहा है, परपेंडिकुलर एंगल पे लग रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पाम रूल से निकाला हमने आंसर। मैग्नेटिक फील्ड देखना है कैसे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर नीचे जा रहा है, इधर लग गया आपका मैग्नेटिक फोर्स। सिंपल है क्वेश्चन, हो गया सॉल्व। चलिए क्वेश्चन देख, क्या है क्वेश्चन? टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई, टू पार्टिकल्स एक्स एंड वाई, क्वेश्चन नंबर 14 है 15 है? 15 है। ये क्या 14 था कि 13 था ये? तो ये 14, ये 13 होमवर्क दिया था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। ठीक है, चलो आगे कर। Two particles x and y having equal charges after being accelerated through the same potential से किया उनको accelerate। ठीक है, x and two particles x and y having equal charges सेम है, आफ्टर बीइंग accelerated through the same potential, चार्जेस आपके x और y है, दो पार्टिकल, चार्ज आपका q है, पोटेंशियल आपका v और v है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, इंटर अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दोनों घुसते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ, रेडियस r1 एंड रेडियस r2, इनका रेडियस अलग अलग है रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ x एंड y, मतलब मास ऑफ x एंड मास ऑफ y आपको निकालना है। तो कैसे पता, कैसे निकालेगा? क्या उसने आपको बेटा पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल। अगर बेटा जब भी आपको पोटेंशियल दे, समझ जाना आपको करना है एनर्जी इक्वेट। लिख रखो कहीं पे, लिख रखो नोट्स में, शॉर्टकट में। वेन एवर पोटेंशियल इज गिवन, मोस्ट लाइकली दे आर आस्किंग टू इक्वेट द फोर्स, आपका एनर्जीज, आस्किंग टू इक्वेट द एनर्जीज। जब भी लटक रहा है तो आस्किंग टू इक्वेट दी फोर्सेस विथ mg, सिंपल। तो ये आपका Q इंटू में V, Q इंटू में V इक्वल्स टू एनर्जी इज हाफ ऑफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बढ़िया। नाउ हमें क्या पूछा उसने? मास पूछा हुआ है ना, मास ये है आपका, मास ये है, तो मास विल बी
टू इंटू क्यू इंटू वी अपॉन में वेलोसिटी का स्क्वायर। टू पर मास ए पे वी नीचे आ गया। अब क्यू बी उस हमें यहाँ पे वेलोसिटी नहीं पता, तो वी नीड टू चेंज द वेलोसिटी। नाउ टेल मी क्या होता है आपका, हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर अपॉन में क्यू इंटू बी। एक वी से एक वी कैंसल, तो वी यहां से आ गया क्यू बे आर अपॉन में एम। मैं हमेशा करता हूं डिराइव, मैं याद रखने पे भरोसा करता ही नहीं। पता क्या आंसर आएगा, एम इक्वस टू क्या गया एम यहां से टू इंटू क्यू इंटू वी अपॉन में वी स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में एम का स्क्वायर। सही है, एम के ऊपर पलटी हो गया, तो एम इज इक्वल टू टू इंटू क्यू इंटू में वी अपॉन में क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया आपका एम स्क्वायर। एम से एक एम कैंसल, ये सब उधर ये सब नीचे, एक क्यू से एक क्यू भी कैंसल। बता क्या आ गया एम, एम आ गया क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर, क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर, क्यू बी स्क्वायर आर स्क्वायर, और टू वी हो गया नीचे, ये हो गया टू इंटू वी। अब बता क्या क्या सेम है, वी सेम है, बी सेम है, चार्ज सेम है, तो क्या बेटा मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर। तो मास ऑफ एक्स मास ऑफ वाई इज आर वन का स्क्वायर आर टू का स्क्वायर। डी ऑप्शन, आर वन बाय आर टू का होल स्क्वायर, ऑप्शन डी। क्या किया सर, कुछ नहीं, मैं को जो आता मैंने वही किया। मुझे ये समझ में आना चाहिए कि एनर्जीज आपकी करनी पड़ेगी इक्वेट, और ये एनर्जी इक्वेट करने के लिए मुझे वेलोसिटी की पड़ी जरूरत, तो मैंने निकाला वेलोसिटी और पुट किया। भाई साहब एग्जाम के अंदर 1 मिनट मिलेंगे, 1 मिनट के अंदर में ये क्वेश्चन आराम से इतना सिंप्लीफाई हो सकता है अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो। ठीक है, चल ले नेक्स्ट क्वेश्चन कर सॉल्व। यहाँ पे कर दूं, इतने में हो जाएगा क्या, पता नहीं कितना लंबा है, चल बता। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास m एंड लेंथ 2 मीटर is placed in a magnetic field 2t which is acting perpendicular to the length sin theta 1. When a current of 1 ampere flows through the wire experiences an upward thrust and levitates. अगर बताया था levitate का मतलब लटकना होता है, levitates in a magnetic field. The mass m of the wire, कुछ बात नहीं भाई साहब, अगर वो लटक रहा है तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 16 में mg आपका बराबर होगा मैग्नेटिक फोर्स की बात खत्म। मैग्नेटिक फोर्स mg ये हो गया आपका I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा, उसने बोला है परपेंडिकुलर 90 हो गया, 90 हो गया 1, ये हो गया आपका m इंटू जी। क्या पूछा बता दे, द मास m पूछा गया है, तो एम जी इक्वल टू आई इंटू एल इंटू बी, तो m आपको मिल जाएगा आई इंटू एल इंटू बी अपॉन में जी। अब बता i क्या है, बता i क्या है, i इज 1 एम्पियर, लेंथ क्या है 2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2t, और जी कितना है, जी कितना है 10, 10 दिया हुआ है, हाँ 10 दिया हुआ है 10। पता क्या आंसर आएगा, ये हो गया तुम्हारा 4, 4/10 मतलब कि 2/5। ना व्हाट इज 1/5, 1/5 इज 0.2 इंटू में 2 मतलब कि 0.4 kg है ऑप्शन। अच्छा ग्राम में पूछा हुआ है, तो m इक्वल 0.4 इंटू 10 का पावर 3 आपका हो गया ग्राम में आंसर, मतलब कि ये हो गया आपका 400 ग्राम्स, 400 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, मस्त मजा आ गया। लेविटेट बोल रहा है, लटक रहा है, हैंग हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, mg से होगा इक्वेट और कुछ नहीं लग सकता, सिंपल सी बात, बात खत्म काम खत्म। तो बता नेक्स्ट क्या है आगे, अब प्रोटॉन एंड एंड अ हीलियम। अब फिर से वही वाली बात, भाई साहब दो अलग अलग दिया है चार्ज, तो उसका मास क्या होगा, उसका चार्ज क्या होगा, बस आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आता है तो आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा सॉल्व, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चल पानी पी लो थोड़ा सा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया, पानी पी लेते हैं फिर करते हैं आगे, ठीक है। हाँ, हाँ, हे भगवान, चलिए बताइए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्या क्वेश्चन, A proton and a helium nucleus are shot in a magnetic field at right angle। फिर से सेम बात, विद सेम सेम ही क्वेश्चन है,
विथ सेम काइनेटिक एनर्जी सेम है। व्हेन द रेशियो ऑफ देयर रेडाई इज, देन द रेशियो ऑफ रेडाई पूछा है, प्रोटॉन और हीलियम, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन एंड रेडियस ऑफ हीलियम आपसे पूछा गया है। क्या उसने क्या बोला है? काइनेटिक एनर्जी सेम। अगर सेम बोला है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी सेम कर लो। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम। क्या था काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी होता है क्यू बे आर का होल स्क्वायर अपॉन में 2m, क्यू बे आर का होल स्क्वायर अपॉन में 2m। ये सब कुछ हीलियम के लिए, ये सब कुछ प्रोटॉन के लिए। पता क्या क्या सेम बोला है? शॉर्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड सेम है, कट गया, हटाओ साले को। क्या उसने बोला? और रेडियस रेशियो निकालने का है, 2 से 2 भी कैंसल। अब मास आपको इसे दिया हुआ है, मास ऑफ हीलियम इज 4, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1। मतलब बता क्या आएगा? चार्ज ऑन हीलियम इज 2, तो 2 इंटू रेडियस ऑफ प्रोटॉन, 2 का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन इज 1 इक्वल्स टू चार्ज ऑन हीलियम इज 2 एंड, अरे चार्ज ये प्रोटॉन का है ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1 एंड हीलियम का चार्ज 2 हो गया। साथ ही साथ आर ऑफ हीलियम हमें निकालना है, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर एंड मास ऑफ हीलियम इज 4, मास ऑफ हीलियम इज 4, तो ये 4 से ये 4 कैंसल, तो रेडियस ऑफ हीलियम और रेडियस ऑफ, अरे ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर रेडियस ऑफ हीलियम का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ कोई मतलब बच गया 1, मतलब कि ये स्क्वायर ही है, इधर का 1 ही हो जाएगा, मतलब कि 1:1 है क्या ऑप्शन? 1:1, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 1:1। अरे आराम से दिया क्वेश्चन को भाई, कोई खास चीज नहीं हमारे लिए, सब फुद्दू चीज हो गई है अब। एक बार समझ में आ जाना चाहिए कॉन्सेप्ट, एक बार आ गया कॉन्सेप्ट समझ में, हर क्वेश्चन एक जैसा है, तो देख ले कोई भी क्वेश्चन ना भाई साहब जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि भाई साहब उतने कॉन्सेप्ट है असली चैप्टर के अंदर। पढ़ो, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, पार्टिकल का मास है कितना m एंड चार्ज है q, इज प्लेस्ड एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड रखा है ई में, मैग्नेटिक फील्ड भी है क्या भाई, एंड देन रिलीज्ड, मतलब कि रखा और छोड़ दिया, ठीक है। द मोमेंटम गेन्ड बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y, क्या बेटा डिस्टेंस y दिया हुआ है और यहाँ पर सिर्फ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है सिर्फ और सिर्फ, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ नहीं रहा, मतलब मैग्नेटिक फोर्स रहेगा नहीं। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको देगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई एंड उसने बोला है आपको गेन्ड बाय अ मोमेंटम। अब अगर मोमेंटम निकालने बोला है, फोर्स दिया है, फोर्स और मोमेंटम कैसे करेंगे इक्वेट? फोर्स और मोमेंटम, मतलब एफ का फॉर्मूला होता है dp/dt, ये हो जाएगा मोमेंटम, बट टाइम कहाँ से लाऊंगा मैं? टाइम तो दिया ही नहीं ना, उसने डायरेक्टली मोमेंटम बोला है, टाइम नहीं दिया। फोर्स लगाया है क्यू इंटू ई, वाई से, अच्छा अगर वो वाई से मूव किया है और फोर्स लगाया है, तो डिस्प्लेस हुआ है, अगर डिस्प्लेस हुआ है बेटा, तो क्या वहां पे कुछ ना कुछ हुआ होगा वर्क डन? हाँ, वर्क डन विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज क्यू इंटू ई एंड डिस्प्लेसमेंट इज वाई, तो वर्क डन हो गया आपका क्यू इंटू वाई। अब ये वर्क डन क्या करेगा आपका? मोमेंटम मतलब वेलोसिटी एम इंटू वी, मोमेंटम मतलब एम इंटू वी वेलोसिटी, मतलब कि अगर आपका वेलोसिटी आया है, मतलब कि ये वर्क डन आपका चेंज हुआ होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर में। बिल्कुल सही है, चल लगा, Q इंटू ई इंटू वाई इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एक काम कर, ऊपर एक एम नीचे एक एम नीचे, पता क्या ये हो गया तुम्हारा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, मतलब क्या ये होगा आपका पी का स्क्वायर, यस। तो ये हो गया आपका Q इंटू ई इंटू वाई इक्वल टू 1/2, ये हो गया आपका पी स्क्वायर, ये हो गया आपका एम, मतलब क्या आएगा आप बताइए आपका आंसर? मोमेंटम P विल बी रूट के अंदर 2m/QEY, ओके। और आपको क्या दिया है? द मोमेंटम गेन बाय द पार्टिकल आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस y इज √2x, तो मोमेंटम आपका दिया हुआ भी है √2x, तो द वैल्यू ऑफ x, 2 और 2 छोड़ दो, x के बदले क्या है? x के बदले है m इंटू क्यू इंटू ई इंटू वाई, m इंटू
ई इंटू क्यू इंटू वाई, ऑप्शन सी लग रहा है, सी, ऑप्शन सी लग रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहे हैं। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? हो जाएगा सॉल्व ना? आराम से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करो क्वेश्चन। अच्छा हो गया खत्म। नाउ द लास्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक टॉर्क। लिंक करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अरे इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं बेटा, आपको बस ना इसका ना फॉर्मूला एग्जाम में याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूले पे जैसे अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व करते गए, वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ भी मिलते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब भी बेटा चाहे मैग्नेटिक फील्ड रहे या इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, टॉर्क का फॉर्मूला दोनों में सेम ही रहता है। हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक टॉर्क के बारे में। अगर आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप बात करोगे इलेक्ट्रिक टॉर्क के बारे में। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला? द मैग्नेटिक टॉर्क इज एम क्रॉस बी। क्या है ये? एम क्रॉस बी। ये एम क्या है? ये एम है आपका मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट एम होता है आपका आई इंटू में ए, वेयर ए इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। अब ये आई क्या है? आई इज करंट। करंट इन अ लूप। करंट इन अ लूप। अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट समझना है तो इसके बेस पे क्वेश्चंस और इसका फॉर्मूला वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रीवियस वीडियो के अंदर में, जाके इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ से एम। अगर आपके नंबर ऑफ लूप्स एन रहे तो आपको मिलेगा एम इक्वल टू एन इंटू आई इंटू में ए। अगर इसे आप करोगे यहाँ पे पुट, तो आपको मिलेगा टॉर्क इक्वल टू एन तो हो गया बाहर, एम के बदले आई इंटू ए क्रॉस में बी, क्योंकि ए और बी यही तो आपके वेक्टर क्वांटिटीज है। तो ये आपका आएगा टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, ये ध्यान रखने का है। अगर इसको चेंज करोगे तो आपको मिलेगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एन आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन ए एंड बी। आपको बताया है मैंने, जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी फील्ड रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड रहे, मैग्नेटिक फील्ड रहे, अगर आपको फील्ड को लिखना है क्रॉस में तो उसे हमेशा लिखोगे आप लोग बाद में। ठीक है यहाँ तक? तो ये हो गया आपका टॉर्क का फॉर्मूला। नाउ क्वेश्चन, यही आपका क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम जो उन्हीं से पूछा था, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल कैरिंग अ करंट आई सिचुएटेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड के बेटा पैरेलल रखा हुआ है, मतलब एक मिनट, अच्छा लूप को रखा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में, मैं डर गया, मैं डर गया, मैं तो बोला शायद ऑप्शन जो है जीरो तो है ही नहीं। अगर ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो, अच्छा ऐसे नहीं करते थे, ऐसे बोल देता हूँ। मान ले बेटा ये तेरा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल लूप को रखा है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर एक तो आएगा बाहर, एक तो जाएगा अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल रहेगा आपका 90 डिग्री का। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आएगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स एन एंड एरिया इज ए। तो टॉर्क का आंसर होता है आपका एन इंटू आई इंटू ए क्रॉस में बी। यहाँ पर उन्होंने एंगल वैसे 90 डिग्री बोल दिया है, तो हमें यहाँ पर एक्चुअली में एन इंटू आई इंटू ए इंटू बी डायरेक्टली लिखते तो भी आंसर सही रहता। वेक्टर फॉर्म में नहीं पूछता तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। ठीक है, ये हो गया आपका टॉर्क का फॉर्मूला। और कोई क्वेश्चन है? नहीं, खत्म हो गया। चलो बहुत बढ़िया। तो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक टॉर्क। और अब हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट का चैप्टर खत्म होता है। हम लोगों ने सभी के सभी कॉन्सेप्ट, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड, आपका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, व्हाट इज सोलेनॉइड, व्हाट इज टोरॉइड, एवरीथिंग वी हैव कवर्ड विद कंप्लीट पीवाईक्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 2015, 16, 17 टिल 2025। तो हमने सारे सारे पीवाईक्यूज कवर किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर्स हेल्पफुल लग रहे हैं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड बताइए कमेंट के अंदर में कि सर ये लेक्चर्स हमारे लिए यूजफुल है, हम इनसे फायदा उठा पा रहे हैं एंड हमको ये समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट हाई वेटेज चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, डोंट ब्रेक योर कंसिस्टेंसी।